कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथि परिचालय सर्वदिनम् प्रणमामि च माधव देवपदम्। पतित पावन परम करुणामय परमाराध्यतम शिल गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण में असंख्य कूट साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। यहाँ पर हम लोग उपदेशामृत के अंतर्गत जनसंघ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो कि हमारे आचार्यगण बतला रहे हैं कि अगर हम शुद्ध भक्तों का क्षण भर का भी संग प्राप्त करते हैं, दर्शन प्राप्त करते हैं, उनका स्पर्श प्राप्त करते हैं, उनसे आलाप इत्यादि करने का अवसर प्राप्त करते हैं, तो हमारे प्रवृत्तियां अगर चंडाल समान भी क्यों ना हो, वो भी पवित्र हो जाएंगे, वो भी पुनीत हो जाएंगे। बहुत ही पतितम हमारे अगर विचारधारा आचरण ही क्यों ना हो, लेकिन क्षण भर का वो जो संग है महज्जनों का, वो हमारा जीवन को परिवर्तित कर देता है। श्रीमद् भागवत जी में बतलाया, नैषाम मतिस्तावत रुक्रमांघ्रिम स्पुषत्यनर्थोपगमो यदर्थ महीयसाम पाद रजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीत यावत। जो लोग अकिंचन भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल को परमार्थ मानकर वर्ण नहीं करते, उनकी बुद्धि समस्त अनर्थों के नाश भगवत चरणों का स्पर्श नहीं कर सकती। भगवत भक्तों के संग के अभाव में नीच पुरुषों के हृदय में भक्ति का संचार नहीं हो सकता। ये विशेषता है जो हमें समझना होगा। भगवत भक्तों के संग के अभाव में, अगर संग का अभाव है वहाँ पर, तो जो निम्न स्तर के व्यक्ति, जिनकी भावनाएं, जिनका चरित्र निकृष्ट है, उन लोगों के हृदय में कभी भी भक्ति का संचार नहीं हो सकता, उनको कभी भी भक्ति का ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए आप देख सकते हैं भगवान को मानने का भाव लोग रखते हैं संसार में। ऐसा नहीं है कि पूरा संसारी नास्तिक है, उन लोगों में आस्था है, लेकिन संग ना होने के कारण उनके अंदर एक आस्था है, धार्मिक भावना जरूर है, लेकिन भक्ति नहीं होता है। इसीलिए आवश्यक होने पर, किसी भी समय में जरूरत होने पर, वो लोग भगवान को त्याग करने में संकोच नहीं करेंगे। वो लोग भगवान को छोड़ने में वो लोग संकोच नहीं करेंगे। जैसे महात्मा गांधी है, उन्होंने अपने उसमें भाषण में बताया था, आई कैन सेक्रीफाइस माई राम धुन फॉर माई कंट्री। सुनते ही हैं इस बात को हम लोग, कि मैं अपने देश के लिए राम धुन को छोड़ सकता हूँ। लेकिन परम गुरु महाराज जी का जो विचार है, इससे पूरी तरह से अलग दिखाई देते हैं, जहाँ पर वो बोलते हैं कि मैं भगवान के लिए सर्वस्व छोड़ सकता हूँ। भगवान के लिए कुछ भी छोड़ सकता हूँ, देश क्या है, कुछ भी छोड़ सकता हूँ।
ये बात है। तो इस तरीका से कि जिनके अंदर वो भक्ति है, जिनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है, वो लोग अलग स्तर के होते हैं। वो आता कहाँ से? संग से आता है। नहीं तो कोई भी व्यक्ति संगहीन होने के कारण वो भक्ति क्या है उसको कभी भी नहीं समझ पाता। साधकों के लिए सत्संग नितांत आवश्यक है। जो साधक होता है उसके लिए बहुत आवश्यक है। अतएव जनसंग शब्द से यहाँ भक्तिहीन पुरुषों का संग ही समझना चाहिए। जनसंग मतलब जिनके अंदर भक्ति नहीं, उन्हीं को समझना चाहिए। वो चाहे कोई भी हो, बड़े से बड़ा क्यों ना हो, महान से महान क्यों ना हो, अगर उसके अंदर भक्ति नहीं है मतलब वो जनसंग के अंदर ही आ जाता है। असत्संग त्याग करने की आवश्यकता क्या बोल रहे हैं? संग त्यागो विदुरेण भगवद भक्ति भगवद द्विमुखैर्जनै भगवद विमुखैर्जनै संग त्यागो विदुरेण। भक्त रसामृत सिंधु के अंदर रूप गोस्वामी बतला रहे हैं, जो परमार्थ चाहते हैं उन लोगों को सबसे पहले जितने भी बहिर्मुख जन हैं उन्हें परित्याग कर देना चाहिए, उनका संग त्याग कर देना चाहिए। हम स्वयं ही भगवान से विमुख होके अनादिकाल से भगवान से विमुख होके हम लोग इस संसार में पड़े हैं। ऊपर से अगर हम उन्हीं लोगों के बीच में रहते हैं जो कि भगवान से विमुख है, तो हम लोगों का उन्नति नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम पहले से हम विमुख हैं और जिनके साथ में बैठे हैं वो भी विमुख है, और उसके अंदर भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं है। मान लो विमुख जन ही है, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा है कि मैं भगवान को प्राप्त करना है, मुझे उन्मुख होना है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ जब हम बैठते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मंगल ही होगा, नुकसान नहीं होगा। वो उन्मुख नहीं भी क्यों ना हुआ हो, वो व्यक्ति कृष्णोन्मुख नहीं भी हुआ हो, कोई असुविधा नहीं, लेकिन अगर उसके अंदर उन्मुखता की अभिलाषा है, ऐसे व्यक्तियों के पास जब हम जाके बैठते हैं तो उसके प्रभाव से क्या होता है कि हम लोगों का लाभ ही होता है, नुकसान नहीं होता। लेकिन जो विमुख जन है उनका संग हर प्रकार से ही त्याज्य है, उनका संग हर प्रकार से त्याज्य। क्या बोलते हैं? बहिर्मुख लोगों का साथ दान और परिग्रह, क्या बोलते हैं यहाँ पर? यहाँ पर इशारा दे रहे हैं चतुर्थ श्लोक का, जहाँ पर बता रहे हैं उनके साथ में देना लेना, उनको देना और उनसे प्रतिग्रह ग्रहण करना, अपने हृदय की जो गोपन तत्व इत्यादि उनके साथ चर्चा वगैरह करना, जो बहिर्मुख लोगों के साथ करेगा क्या होता है? वो भक्ति के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता, वो किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता। वो लौकिक व्यवहार के लिए परस्पर कथोपकथन संग नहीं कहते। अब लौकिक व्यवहार के लिए जो एक बाह्य दृष्टि से जो एक व्यवहार होता है, उसके लिए आपस में मिलना, वार्तालाप इत्यादि करना, उसको संग नहीं माना गया। बल्कि संग तब होता है जब वे व्यवहार किसी व्यक्ति के साथ प्रीतिपूर्वक किया जाता है। इसलिए बोल दिया ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजेते चैवा षड्विधि प्रीत लक्षणम। जब प्रीति के साथ में जब व्यक्ति हम ये सारी चीज़ें करने लगता है, एक होता है व्यवहार, एक होता है प्रेम। व्यावहारिक दृष्टि से किसी से भी हमारा मेल मिलाप इत्यादि है, वो उनका संग में नहीं आता है।
इसलिए कई लोग क्या करते हैं, वो बोलते हो मायावादी है, ये खराब है, वो है, कर्म है, ऐसी ऐसी कई सारी विचारों को लेकर वो इन सब चीज़ों से स्वयं को बाह्य दृष्टि से निवृत्त रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविकता में उससे उसका कल्याण नहीं होता। तुम जो है, जो मुख्य वस्तु है, उसका तो संग से अपने आप को वंचना करके रखा हुआ है। प्रत्येक भक्ति साधक को यह जान लेना आवश्यक है कि भगवत विमुख जन कितने प्रकार के हैं। इसीलिए इच्छा ना होते हुए भी ऐसे लोगों का संख्या दी जा रही है। ये लोग 7 प्रकार के हैं। भगवान से जो विमुख व्यक्ति है वो 7 प्रकार के यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। एक कौन है? मायावादी या नास्तिक, नास्तिक व्यक्ति और मायावादी व्यक्ति। ये लोग कौन है? ये भगवान के नाम को, रूप को, गुण को, लीला को इत्यादि किसी भी चीज को मानते नहीं है, स्वीकार नहीं करते। ये लोग कभी भी इनको नित्य स्वरूप के रूप में नहीं मानते, इनको स्वीकार नहीं करते। बोले कहाँ है भगवान, कहाँ है, कौन सा रूप है, क्या है, इसी तरीका से। और ना ही ये भगवान के जो शक्ति है उसको स्वीकार करते। वो शक्तिमान को भी स्वीकार नहीं करते, शक्ति को भी स्वीकार नहीं करते। और तो और क्या मानते हैं? और ये जीव को भी माया के तत्व मानते हैं। ऐसे विकट स्थिति है। इसीलिए इन लोगों के विचार से जीव का भी नित्य सत्ता है ही नहीं है, नित्य अस्तित्व नहीं है इन लोगों के विचार के अनुसार। तो इसीलिए बोलते हैं वो लोग भक्ति को भी नित्य तत्व स्वीकार नहीं करते, बल्कि उसे ज्ञान प्राप्ति का एक अनित्य उपाय मात्र मानते हैं। वो लोग कभी नहीं मानते कि भक्ति नित्य है। उनके दृष्टि से ज्ञान प्राप्ति के लिए एक साधन मात्र है भक्ति। और ज्ञान से क्या मिलेगा? ज्ञान तो सुलभा मुक्ति, मोक्ष प्राप्त करना होगा। ये जो ज्ञान मार्गी लोग हैं, जो मायावादी लोग हैं, वो लोगों का चेष्टा, नास्तिक तो खैर भगवान को स्वीकार ही नहीं करता, लेकिन जो मायावादी व्यक्ति है उसका मुमुक्ष साधना उसके लिए सबसे चरम साधना होता है। उसके लिए भक्ति के जितने भी क्रियाएं हैं उन सब चीज़ों को केवल मात्र उस ज्ञान प्राप्ति का एक सहायक अंग के रूप में दर्शन करता है, और वो भी तात्कालिक रूप से देखने लगता है। और इसीलिए इनका तमाम सिद्धांत जो है शुद्ध भक्ति के विरुद्ध है, शुद्ध भक्ति के अनुकूल है ही नहीं। क्या बोलते हैं? मायावादियों के संग करने से भक्ति क्रमशः तिरोहित हो जाती है। इसलिए ऐसे व्यक्तियों का संग करने पर जो भक्ति है हमारा वो अप्रकट हो जाती, नहीं रहती। श्री चैतन्य चरितामृत में बतलाया, वैष्णव भैया जेवा शारीरिक भाष्य सुने, सेव्य सेवक भाव छाड़ी अपने रे ईश्वर माने। क्या बोलते हैं? जो लोग भगवान को स्वीकार नहीं करते वो कौन है? जो लोग वेदोक्त परमेश्वर तत्व को स्वीकार नहीं करते वे नास्तिक है। कुतर्क से उनका हृदय दूषित हो जाता है, अतएव उनका संग करना भक्ति के लिए क्षय होता है। ऐसे जो कुतर्क करने वाले व्यक्ति, कई बार लोग होते हैं जो तर्क कुतर्क पता नहीं क्या क्या करते हैं, उनको कन्विंस करने के लिए चलते हैं। तर्क के द्वारा पहली बात तो कभी भी परम तत्व निर्णय नहीं होता। तर्क से जो है अगर परतम तत्व का प्रतिष्ठा हो जाए फिर बात ही क्या था। तर्क से तो कभी भी सत्य वस्तु का स्थापना नहीं होता। उसका स्थापना हमेशा शब्द प्रमाण के द्वारा ही होता है, ना प्रत्यक्ष ना अनुमान।
न तर्क इत्यादि किसी भी प्रकार से परम तत्व को नहीं समझा जा सकता, भगवान को नहीं समझा जा सकता। केवल मात्र एक ही उपाय है, वो है शब्द। और जो लोग ऐसे निकृष्ट और दूषित विचारों को रखते हैं, वो लोगों के संग करने से हमारा जो भक्ति है, हमारे अंदर का जो भाव है, वो भी विनष्ट हो जाता है। इसीलिए वैष्णव होने के कारण, वैष्णव मार्ग को अवलंबन करके चलने के कारण, मतलब भक्ति के मार्ग को, उसको सबसे पहली बात तो कभी भी मायावादियों के वचनों को नहीं सुनना चाहिए, जो कि भगवान के स्वरूप को काल्पनिक मानते हैं। वो सारी साधनाओं को काल्पनिक मानते हैं, जितना भी अविधेय है उसको कल्पना मानते हैं बस। और उनका जो प्रयोजन है वो मोक्ष है। संबंध तो कुछ है ही नहीं है, क्योंकि स्वयं ही ईश्वर है। हाँ, वो लोग स्वयं ईश्वर है, इसीलिए ईश्वर का क्या प्राप्ति, क्या अभिधेय, क्या प्रयोजन, क्या अभिधेय, कुछ नहीं। इसीलिए अभिधेय को तो नकार देते हैं। प्रयोजन क्या है? इस माइक जगत में से मुक्त होके अपने नित्य मुक्त स्थिति में पहुंच जाना, वो ठीक नहीं है। और दूसरा जो नास्तिक है वो भी ठीक नहीं। दूसरा है विषयी, एक मायावादी है, दूसरा विषयी है। विषयी लोगों का संग नितांत हेय होता है। जो लोग विषय में सर्वदा आसक्त रहते हैं, वे परनिंदा और द्वेष हिंसा में निरत रहते हैं। जो विषयी लोग हैं वो इस तरह के लोग होते हैं। दूसरे का निंदा चर्चा उनको बड़ा मजा आता है, दूसरे को घृणा इत्यादि करना उनको बड़ा अच्छा लगता है। वाद विवाद और विषय पिपासा ही उनका प्राण होता है। उनका प्राण क्या होता है? वाद विवाद, फालतू की चर्चाएं, तर्क, और उसके बाद विषय पिपासा। जितना भी मिल जाए उतना कम है। वो जितना ही अधिक विषयों का भोग करते हैं, उनकी भोग पिपासा उतनी ही अधिक प्रबल होती जाती है। वो जितना भी भोग करेगा, कहाँ कम होता है? वो तो कभी नहीं होता। नाचा तो काम कामान उपभोगे न शम्यते। कितना भी हम लोग अपनी कामनाओं को भोग करने का प्रयास करेंगे, वो कभी भी शमन नहीं होता, शांत नहीं होता। वो यही विशेषता है उसका। इसलिए हमारे आचार्यगण बोलते हैं कि बहुत समय तक काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि का मैंने गुलामी किया, जितना मांगा उतना दिया। ये करता लो पर जितना मांगा उतना दे दिया उनको। ऐसा नहीं है कि उनको संयमित करके रखा, क्योंकि भगवान से विमुख होके अनादिकाल से जो वो मांग रहे हैं तब से दिए जा रहा हूं। लेकिन वो लोग तो अब मेरे पे तरस भी नहीं खा रहे। ऐसी स्थिति है। कहने का अभिप्राय क्या है? ये जो वांछा है, ये विषय का जो पिपासा, एक प्यास, एक तड़प, वो कभी भी शेष नहीं होता, उल्टा और प्रबल हो जाता, और अधिक हो जाता, और चाहिए और चाहिए। और बोलते हैं उनको ऐसे जो व्यक्ति होते हैं जो कि भोग में लिप्त होते हैं, उनको भगवान की लीला कथाएं इत्यादि श्रवण करने का अवसर प्राप्त भी नहीं होता है। अब देखो, जितना भोगी होगा उतना ही हरिकथा से, हरिकीर्तन से, इन सब चीज़ों से दूर रहेगा, क्योंकि उसका समय तो उसी में जा रहा है। वे लोग चाहे पुण्य कर्म करे अथवा पाप कर्म, आत्म तत्व से सर्वदा दूर रहते हैं। ऐसे जो लोग हैं कुछ ऐसे काम कर देते हैं जिससे पुण्य होता है, इधर दान कर दिया, उधर कुछ कर दिया, थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम जो भी करने होते हैं कर दिया। लेकिन जो स्वयं को समझने का जो विचारधारा है, उससे वो लोग बहुत दूर रहते हैं। इतना दूर रहते हैं कि कभी वो उसके करीब जा ही नहीं सकते इतनी सहजता के साथ। श्री चैतन्य चरितामृत में कहाँ है? विषयीर अन्न खेले मलिन है मान,
मलिन मन हैले नाहे कृष्णेर स्मरण। ये दास गोस्वामी के प्रसंग में श्री चैतन्य महाप्रभु इस बात को बतला रहे हैं। जब चैतन्य रघुनाथ दास गोस्वामी जब महाप्रभु को निमंत्रण करना छोड़ देते हैं, उस समय जब महाप्रभु को पता चलता है, तब महाप्रभु ये बात को बतला रहे हैं। क्या बोलते हैं? जो लोग जीवन यात्रा का निर्वाह करने के लिए विषयों को स्वीकार करते हैं, किंतु अंतःकरण से आत्म तत्व का ही क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं अब विषयी का अन्न जो है अगर ग्रहण करने से मन मलिन हो जाता है, अब इस संसार के अंदर जितने भी जीव है वो एक तरह से विषयी तो है। इस संसार के अंदर जितने भी जीव है वो तो विषयी है। तो उन विषयों के द्वारा दिए गए जो दान है उसको ग्रहण करने पर हम लोगों का अगर नुकसान ही होता है, तो फिर हमारा कृष्ण स्मरण कैसे होगा? बोलते इसलिए जीवन निर्वाह के लिए, जीवन यात्रा को चलाने के लिए जितनी आवश्यकता है उतनी मात्रा में जो ग्रहण करता है और अपने हृदय के अंदर हमेशा क्या कर रहा होता है? आत्म तत्व का ही सदा मनन किया करते हैं। मतलब अपने हृदय के अंदर सब समय कृष्ण चिंतन ही रहता है। ऐसा नहीं कि खा लिया और उसके बाद चले गए, बस हो गया काम। बोले ना, वो लोगों का हमेशा उनके हृदय के अंदर कृष्ण स्मरण रहता है। तो इसीलिए वो लोग क्या होते हैं, ये जो कर्म फल में आसक्त जितने भी विषयी होते हैं उनके श्रेणी में वो लोग नहीं आते हैं। वो लोग उनके श्रेणी में नहीं आते। इसीलिए बोलते हैं जैसे ही व्यक्ति श्राद्ध का भोजन ग्रहण करता है, मान लो, तो उसका क्या होता है? जीवा जल जाता है। जैसे कोई व्यक्ति दान ग्रहण करता है तो उसके हाथ जल जाते हैं। मतलब क्या है कि वो वस्तु का इफेक्ट जो है उसके ऊपर बहुत स्ट्रांगली पड़ता है। हमें मालूम नहीं पड़ता। एक तरह से साधारण विचार से देखते हैं तो हाथ में धन आता है, हाथ में धन आता है, वो लगता है कि हमको प्राप्त हुआ, लेकिन वो धन जो आ रहा है उसका जो प्रभाव भी उसके साथ में ये विशेषता है। इसीलिए हमेशा गुरुदेव इस बात को बोलते हैं, गुरुवर्ग इस बात को बोलते हैं, तुम्हार कनक भोगेर जनक ताहार दाराय सेवई माधव। भाई आपका है और अगर मैं इसको अपने पे लगा दूंगा तो फिर मेरा जिंदगी तो खराब हो गया बस। इसीलिए मुझे करना क्या है? माधव का सेवा करना चाहिए, मतलब भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। कोई अगर हमको मान लीजिए निमित्त बना करके भी देता है, हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं, ये मेरे अवतार के कारण, मेरे पहचान के कारण। मेरा पहचान क्या है? गुरुदेव पहचान, कि उनके संबंध से पहचान है। इस कारण से कोई भी वस्तु मेरे पास आ रहा है। मेरा भाग्य यही है कि इतने सारे व्यक्तियों के बीच में भगवान ने, गुरुदेव ने कृपा करके निमित्त बनने का मौका मुझे प्रदान किया है। जो स्वयं को वहाँ पर कारण रूप से देखने लगता है कि मेरा प्रभाव है जिसके चलते जो है आ रहा है सब कुछ, तो निश्चित रूप से वो व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा, व्यक्ति का नुकसान हो जाएगा। इसलिए बोला अंतःकरण में
आत्म तत्व का मनन करना है, कृष्ण तत्व का मनन करना है, कि भगवान का मनन करना है, उनकी सेवा का ही मनन करना है, उद्देश्य रख करके जो भी हम वस्तु ग्रहण करते हैं, तब फिर जाकर के वो विषयों के श्रेणी में नहीं आते हैं और उन विषयों का प्रभाव भी हम लोगों के ऊपर नहीं पड़ता है। नहीं है तो वो जो भोजन हम ग्रहण करेंगे वो हम लोगों के जीवन में विष जैसा काम करता है। अन्न तो 5 प्रकार का है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों ही जो है भोजन के अंदर ही आता है। जब विषयी व्यक्ति अन्न प्रदान करता है कान को, आप तो कमाल के हैं, ड्रीम कम ट्रू, जब ऐसे होता है, आपकी बात नहीं है, ठीक है। अभी एक व्यक्ति है, वो इतना साहस किया कि वो पत्र लिखकर उसके समर्थकों के हस्ताक्षर उसके ऊपर कराकर लाके गुरुजी के सामने रखता है, उसके ये बोलते हुए कि इतने लोगों का मेरा समर्थन है, आप मुझे यहाँ से स्थानांतरण नहीं कर सकते। वो जो शब्द का जो भोजन उसने विषयों का खाया, वो उसके अंदर प्रतिष्ठा की ऐसी गंध को फैला दिया कि वो अपने गुरुदेव का आदेश को ही प्रतिवाद करने तक पहुंच गया। उसके गुरुजी बोल रहे हैं गुरु और अवज्ञा नामापराध है, और वैसे भी जब गुरु की आज्ञा की अवहेलना जो शिष्य करता है उसका तो कोई गति है ही नहीं। फिर भी वो विषयों के द्वारा दिया गया वो जो प्रतिष्ठा रूपी जो भोजन, उसको खाने के बाद वो पतित हुआ। इसीलिए बोल रहे हैं जो इस संसार का प्रतिष्ठा है, श्रील प्रभुपाद उसको सुहकर का विष्ठा के साथ तुलना करते, बोलते हो तो सुअर का विष्ठा है। किसी ने बोला कि श्रीधर गोसाई महाराज जी को कोई अच्छा शब्द प्रयोग करते, कोई सुकर का विष्ठा बोलते। प्रभुपाद जी के अगर बोलना ही था कोई और शब्द प्रयोग करते। श्रीधर गोसाई महाराज जी बोलते गुरुजी इससे और नीचे का शब्द जो है प्रयोग कर नहीं सकते थे। गुरुजी के स्तर के हिसाब से, गुरुजी की जो स्थिति के हिसाब से वो इससे नीचे का जो शब्द जो है नहीं प्रयोग कर सकते, नहीं तो और भी जो नीचे शब्द होता है वो उसके लिए उपयुक्त शब्द होता है। वो विशेषता है क्योंकि उसने खिला दिया उसको, लेखा। ऐसे ही स्पर्श का भी, ऐसे ही रूप का भी, इसीलिए ऐसे ही जीवा का भी। हम तो पहले श्लोक में ही सुना जीवावेग के संबंध में। होता क्या है, गुरुस्थान का जो भोजन है वो भी ठीक नहीं लगता। होता है ना, बाहर बढ़िया बढ़िया गरम गरम बासमती चावल खाओ, एकदम ताजा गरम गरम फुलके लाओ, ये सब खिला खिला के अब जब गुरुस्थान में आते हैं, भोग लगने के बाद ठाकुर जी को भोग लगता है, उसमें आधा घंटा लगता है, 40 मिनट लगता है, आरती सब होता है, फिर प्रसाद पाने का टाइम होता है, वो तो सूख जाता है, ठंडा हो जाता है। ये सब चीज़ों से क्या होता है, प्रसाद के प्रति सूक्ष्म रूप से अपमान का बुद्धि आता है। वो दिखता भी है, नहीं ये सब्जी नहीं चाहिए, नहीं वो नहीं चाहिए, नहीं ये नहीं खा सकते, होता हम में भी होता है कि कोई मुख से बोल जाता है, कोई नहीं बोल पाता, इतना ही फर्क होता है। क्यों? वो जो विषयी का भोजन एक तरह से जो बाहर वहाँ पर जो है मठ में जो बनता है वो भगवान का उद्देश्य से बनता है मुख्य रूप से। इसका जो प्राथमिक उद्देश्य जो है भगवान का ही सेवा है। लेकिन बाहर जब जाते हैं
वहाँ पर भगवान का सेवा उद्देश्य नहीं होता। होता तो हर दिन लोग ऐसे ही भोजन भगवान को बना के खिलाते। वहाँ जो आया कि एक गेस्ट का जो होस्ट करने का वहाँ पर वो रहता है, ये भी नहीं है कि वैष्णव आए। बहुत कम जगह होता है जहाँ पर ये है कि वैष्णव लोग आए, भक्त लोग आए, उनकी सेवा जो है उत्तम होना चाहिए। नहीं तो अधिकांश ये है कि नहीं नहीं अच्छा नहीं लगता, घर में आए हैं, एक अलग भाव के साथ में बना के खिलाया जाता। इसीलिए उसकी जो वृत्तियां हैं वो उस व्यक्ति तक है, उसको खिलाना है, इसीलिए भगवान को भोग लगा रहे, क्योंकि भक्ति के मार्ग में अगर भगवान को बीच में से 1 मिनट के लिए अलग रखते हैं तो उस व्यक्ति और इस व्यक्ति के आपस में जो संबंध है, उसके संबंध के आधार पे जो उसका सेवा करने का भाव है, वो भी एक तरह से विषयी प्रकार का ही भोजन है। वहां वृत्ति भोग लगने से पहले ही तो खा लिया, भोग लगने से पहले उसको ग्रहण कर ले। उससे क्या हो रहा है कि हमें गुरुस्थान का भोजन भी नहीं हजम हो रहा है, स्वाद नहीं आ रहा है, ये बात। इसलिए बोले मलिन है मन मलिन हो जाएगा। ऐसा होता है, ऐसा अभ्यास हो गया। वैसे ऐसे नहीं करना चाहिए। कम से कम भोग मंदिर के अंदर जाने के बाद जो है, जाने पर भी तो भगवान भोग लगे नहीं ना, बाहर रखो या मंदिर के अंदर रखो। मैं वही तो बोल रहा हूं कि भोग लगना चाहिए, भोग लगना चाहिए, लेकिन विशेष कभी होता है। मतलब इसको हैबिट अगर कोई बनाता है तो गलत है। अगर ये आदत बन जाता है तो ये गलत है। हम लोगों का वही है कि भाई सबसे पहले भगवान को अर्पण होगा, उसके बाद ही हम ग्रहण करेंगे। एक काम ऐसे कर सकते हैं कि जो सूखी रूखी चीज़ें जो भोग इत्यादि लगाकर ला के रख ली, जैसे हम लोग रखते हैं या जो भी करते हैं, थोड़ा उसको ले लिया अगर, लेकिन मुख्य रूप से जो वस्तु भगवान को भोग लगने से पहले हमारे पेट में चला जाता है, तो अग्रभाग तो हमने एक तरह से खा लिया। कई बार ऐसा होता है कि जो है कि भगवान के बर्तन में निकाल के रखा तो है और ये भाव लेके रखा जाता है कि यही अग्रभाग है। ये भाव वो रखते हैं कि हम जो पहले आगे का हिस्सा उठा के भगवान के लिए रख दिया। लेकिन अगर सूक्ष्म रूप से विचार करते हैं तो वो तो हमने ही पहले ग्रहण कर लिया, वो फिर वो उत्तम नहीं होता ऐसे काम करना। इसीलिए कहीं पे भी ऐसा नहीं होता। कोई स्थान में गलती से या कुछ लोग ऐसे होते जिनको अपने पे निग्रह नहीं होता, वो लोग इस तरह के कार्यों को करते हैं। नहीं है तो जनरल में इस तरह का काम कहीं पे भी नहीं होता। पहले वो भगवान को, कम से कम भगवान को भोग पे जब चला जाएगा एक बार, अत्यंत आवश्यक है। जैसे अभी किसी मठ में जाते हैं, ट्रेन का टाइम हो गया, फ्लाइट का टाइम हो गया, कुछ हो गया, जाना है तो रुक दें। जब भगवान के मंदिर में चला गया, वहाँ पर भगवान को आवाहन करके उनको पहला आचमन जब दे दिया, उसके बाद फिर भी विशेष परिस्थिति में चल जाता है। नहीं है तो भगवान के खाए बिना, भगवान को ग्रहण किए बिना, फिर उसके बाद गुरुदेव के ग्रहण किए बिना, वो उत्तम नहीं होता, वो ठीक नहीं होता उस तरीका से। विशेष परिस्थिति अलग है, उसमें भी पहले भगवान को भोग लगने तक तो प्रतीक्षा करना ही चाहिए। विशेष परिस्थिति दूसरे आचमन में जब गुरुदेव को अर्पण करते हैं, उस समय भले अगर हम लेते हैं गुरुदेव की आज्ञा से तो ठीक है, लेकिन उसको अगर हम आदत बनाते हैं या हम अस्थिर होकर के ऐसे हरकत करने लगते हैं तो अनर्थ हो जाता है। वो हमारा निश्चित रूप से नुकसान होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता।
और साथ में भगवान के बर्तनों से डायरेक्ट लेके खाना, वो भी किसी अनर्थ से कम नहीं है। भगवान का जो भोग के जो पात्र होते हैं, जो रसोई के जो पात्र होते हैं, उसको उतना ही पवित्रता के साथ में स्पर्श करना चाहिए जितने ही पवित्रता के साथ में रसोई करने वाले लोग रसोई करते हैं। वो कभी भी उसको कभी भी प्रसादी करना या अपवित्र अवस्था में जा कर के हाथ लगाना, ये सब नहीं करना चाहिए। इसीलिए भोग के पात्र अलग होंगे, ठाकुर जी का भोग का थाली इत्यादि अलग होगा, वो जिसमें बाहर आके वितरण के लिए रखा जाएगा वो भी अलग होंगे। ऐसा उसको हर व्यक्ति को ऐसे स्पर्श नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो भगवान के साथ में जुड़ा हुआ है। वो जिस थाली के बीच में से हम लोग प्रसाद उठा रहे हैं, वो थाली वो है जिसमें भगवान भोजन ग्रहण कर रहे हैं। हमें प्राकृत नजरों से पता नहीं चल रहा, लेकिन वास्तविकता में वो भोग का थाली है। ये थोड़ा भगवान नहीं खाते, अगर आंखों से भी खा रहे हैं तब भी उनका ईक्षण उस पे पड़ रहा है। तो इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा सावधान होना चाहिए। हम तो कईयों को देखा, अपने थाली में भोग के थाली में से उठा के सीधा अपने थाली में डालना, जब उनको लगता है ज़्यादा हो गया, जैसे हमको ज़्यादा होने से हम बगल वाले के थाली में डाल देते, वो लोग सीधा उठा के जो फालतू हो गया वो भोग के थाली में रख देता है। ऐसे देखा, ये बात है। स्टील का थाली तो वैसे भी खराब है, लोहा और स्टील ये तो बहुत खराब है। पहले मठों के अंदर पत्थर के थाली हुआ करते थे, गुरुजी के भी थे, पूज्य बात भारती महाराज जी का तो मैंने देखा भी था। उनके थालियाँ पत्थर के इतने बड़े बड़े होते थे। वो लोग केयरफुल बहुत रहते थे, इसीलिए संभाल के धो के रख के यत्न करके रखते थे। ऐसा नहीं हम लोगों की तरह थालियाँ रखते, और नहीं है तो फिर धातु का, पीतल इत्यादि का जो है वो होते थे। वो शरीर के लिए भी अच्छा होता था। लोहा और स्टील से तो पवित्र भी होता, बेटर होता था। पात्र भी ऐसे होना चाहिए। अपनी गंदी सी, इसीलिए महाराज जी बार बार बोलते हैं कि अपने थाली पे हाथ लगाने के बाद हाथ धोना, बर्तनों को छूने से पहले हाथ धोना। उसको कारण ही है, हमारा थाली हम जितने भी साबुन से धोए, सर्फ से धोए, फिर भी वो हमेशा अपवित्र ही है। उसको जब हम वहाँ ले जाकर अगर हम भगवान के थाली में से उठा के डालते हैं, बेशक कोई देखता नहीं, कई बार उधर तो कैमरा भी नहीं है, लेकिन अपने परमार्थ में हानि जरूर होगा। अपने परमार्थ में हानि जरूर होगा। कोई नहीं देख रहा, भगवान तो देख रहे हैं, गुरुदेव तो देख रहे हैं, गुरु जी को नहीं अच्छा लगेगा ऐसे। इसीलिए पहले खा लेना, चीज़ों का अपमान करना, सही तरीका से उनको सम्मान नहीं देना, ये सब हमारे परमार्थ के लिए हानिकारक है, निश्चित रूप से हानिकारक है। और ऐसे व्यक्तियों के हाथ से कुछ भी ग्रहण करना वो भी हानिकारक है। तो बाहर जाते नहीं खाएं बोलते, वो अलग बात है। भाव ये होना चाहिए कि मुझे इसीलिए खिला रहा है, मैं गुरुजी का सेवक बन के आया हूँ। मैं तो महाप्रभु का सेवक बन के आया, गुरुदेव का सेवक बन के आया। गुरुदेव के उद्देश्य से वो लोग मुझे खिला रहे। मेरा भाग्य यही है कि गुरुदेव के नाम पे मुझे ये प्रसाद ग्रहण करने को मिल गया, बस। ना कि मेरे अपने गुणों के कारण मुझको दिया। भोजन भी पेट ही तो भरना है। अगर वो भी अगर किसी के मन में ये भाव आता है कि मेरे गुणों के कारण मुझको सामने वाला सेवा कर रहा है, खाने को दे रहा है, तो इतना खतरनाक है। उस व्यक्ति का जो संस्कार है, जो खिलाने वाले का जो संस्कार है, जो कि हमारे सामने इस समय छिपा हुआ है, आओ जी खाओ जी ये वो करके, लेकिन मान लो अंदर गालियां भी दे रहा हो सकता है, कई बार होता है। ऊपर का व्यवहार अलग होता है, अंदर का व्यवहार अलग होता है। जैसे जैसे उसके संस्कार, उसकी वृत्तियां हैं, उसका
छाप जो है वो उस भोजन के माध्यम से हमारे अंदर भी आने लग जाता है। मालूम नहीं पड़ता कब हमारा मन दूषित हो गया, कब हम लोग का बुद्धि भ्रष्ट हो गया, हमें मालूम भी नहीं पड़ता है। इसीलिए बोल रहे हैं मलिन मन है ले, मन अगर मलिन हो गया, बोलते ना है कृष्ण स्मरण, कृष्ण का फिर स्मरण नहीं होगा वहाँ। कई साल पहले जगन्नाथपुरी में एक सन्यासी को मिलने गए थे, तो थोड़ा सा चर्चा हुआ, उतना संतोषजनक नहीं था, लेकिन बात को फिर पलटाने के लिए मैंने उनसे कहा कि आप हमें कुछ प्रसाद दीजिए खाने को, आपके पास आए हैं। वो व्यक्ति उस समय यही बात बोला मुझे, विषीर अन्न खेले मलिन है मन। बोला अच्छा। मैंने बोला फिर, बोलते इसीलिए मैं रात को भोजन नहीं करता। मैं बोला फिर क्या खाते हैं? बोलते दिन में खाता हूँ और रात्रि को जो है फल और दूध यही लेता हूँ। बात यह है फल और दूध हमने ले लिया तो विषयी का अन्न नहीं हुआ, ऐसी बात नहीं होता। वो चाहे फल हो, चाहे दूध हो, चाहे जो कुछ भी हो, जीवन निर्वाह के लिए या बॉडी कॉन्शियस होके कि नहीं रात को भोजन करेंगे पेट बढ़ जाएगा, नींद नहीं आएगा, फल ही लेना है या दूध लेना है, इसी तरीका से जो सोचकर जो लोग उन वस्तुओं को ग्रहण करता है और उसका जो पैसा है, उसका जो खर्चा वो विषयी लोगों से ही आता है, तो वो भी विषयी का अन्न के श्रेणी में ही आता है। वो ऐसा नहीं है कि फल खा लिया किसी विषयी का पैसा से लेके, वो विषयी के अंदर नहीं आता, विषयी अन्न के अंदर नहीं आता, सब कुछ आता है। केवल मात्र कृष्णिक शरण भाव से भगवान के चरणों में समर्पित होके भगवत प्रसाद को जीवन निर्वाह के उद्देश्य से जो व्यक्ति ग्रहण करता हुआ साधन करता है कृष्ण चिंतन करते हुए, उसके लिए जो कुछ भी वस्तु आता है वो सब उसके लिए विषय का स्वरूप नहीं हो सकता। वो व्यक्ति का व्यक्तित्व कभी मलिन नहीं हो सकता, वो व्यक्ति का कभी भी पथभ्रष्ट नहीं हो सकता। इसके आगे की चर्चा हम लोग कल करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां